बहुओं का मॉडर्न किचन। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? नहीं बहू, आज खाने में कुछ मत बना। पड़ोस में रेखा रहती है ना, उसके बहू और बेटे की एनिवर्सरी है। ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है उसने, बस घर के ही लोग रहेंगे। तो एक काम कर, तू तैयार हो जा और बड़ी बहू को भी बोल दे। आरती तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि आज रात का खाना नहीं बनाना पड़ेगा और खुशी खुशी अपने कमरे से साड़ी लेकर अपनी जेठानी निकिता के पास जाती है और कहती है, भाभी ये साड़ी कैसी लगेगी मुझ पर? वैसे तो छोटा सा ही फंक्शन है, पर फिर भी हम तो घर की बहुएं हैं, हमें तो सजकर जाना ही चाहिए। साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, पर कौन से फंक्शन में जा रही हो अकेले अकेले? नहीं भाभी, अकेले अकेले कहाँ जाऊंगी मैं। पास की जो रेखा आंटी है ना, उनकी बहू और बेटे की एनिवर्सरी है, वहीं जाना है। आज तो खाना बनाने की भी टेंशन खत्म और माँ जी ने बोला है कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। यहाँ दोनों बहुओं के साथ साथ सभी घर वाले भी तैयार हो चुके थे। सभी रेखा के घर पर जाते हैं और जाते ही निकिता की नजर तो रेखा के किचन पर पड़ जाती है। आरती, ये देखो, रेखा आंटी का किचन कितना ज्यादा मॉडर्न है। हाँ भाभी, किचन तो बहुत ज्यादा मॉडर्न है। मैंने हाल ही में ऐसा किचन अपने फ्रेंड के घर पर भी देखा था और इसको ओपन विंडो किचन कहते हैं। दोनों इस बारे में बात कर ही रही होती है कि तभी वहां पर रेखा आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, घर पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम तो इसी बारे में बात कर रहे थे कि आपका किचन तो बहुत ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश है। हाँ बेटा, मॉडर्न तो है, लेकिन शायद ये भी मेरी एक गलती ही थी कि मैं अपनी बहू की बातों में आकर ऐसा किचन बनवा लिया। लेकिन तुम ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे तो बस की ही नहीं है ऐसा किचन संभालना। थोड़ी देर बाद सभी अपने घर आ जाते हैं। यहाँ आरती निकिता से कहती है, भाभी आपने सुना ना, रेखा आंटी ने हमें ये बोला कि ऐसा किचन संभालना हमारे बस की नहीं है। इसका मतलब तो साफ साफ है कि वो हमें ये दिखा रही थी कि वो कितनी ज्यादा अमीर और मॉडर्न है। हाँ आरती, वैसे क्यों ना हम भी माँ से कहकर ऐसा ही स्टाइलिश और ओपन विंडो किचन बनवाने के लिए कहें तो? इतने में ही वहां पर निर्मला आती है और कहती है, क्या हुआ तुम दोनों को? इतनी रात हो गई है लेकिन तुम्हारी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। आरती और निकिता एक दूसरे की तरफ देखने लगती है और तभी आरती कहती है, माँ जी, वो हम कह रहे थे कि आपने देखा ना, रेखा आंटी के घर का किचन कितना ज्यादा अच्छा था। हमें भी वैसा ही किचन चाहिए। वैसे भी हमारी किचन का पेंट उतर गया है, पर इस बार हम टाइल लगवाएंगे ताकि हमारा किचन और भी ज्यादा मॉडर्न दिखे। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? कोई जरूरत नहीं है किचन को चेंज कराने की, जैसा है वैसा ही ठीक है। रात का समय था और निर्मला वैसे ही इतनी ज्यादा थक चुकी थी और दोनों बहुओं ने मॉडर्न किचन बनवाने के लिए निर्मला को परेशान कर दिया था। और आखिर में निर्मला भी क्या ही करती, उसने भी हाँ कर दिया और अगले ही दिन से ओपन विंडो किचन बनने का काम शुरू हो जाता है। अब क्योंकि किचन में काम हो रहा था, जिस कारण खाना बनाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी और जब आखिर में खाना बन भी जाता तो खाने में इतना मिट्टी पत्थर होता कि वो खाना खाया ही नहीं जाता। और इस चीज से सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और लगातार मिट्टी पत्थर वाला खाना खाते खाते 1.5 महीने बाद दोनों बहुओं का मॉडर्न और ओपन किचन बनकर तैयार हो जाता है। अब देखा जाए तो ये किचन पहले से काफी ज्यादा अच्छा और स्टाइलिश लग रहा था, जैसा कि दोनों बहुओं को चाहिए था। और वैसे भी ये नया किचन अच्छा क्यों नहीं लगता, और नए किचन के चक्कर में घर का खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और अब निर्मला ने अपनी दोनों बहुओं को एक बात साफ साफ कह दी थी। तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगली बार से कहीं भी जाने के बाद तुम्हें कोई चीज पसंद आती है तो घर आकर ये ना कहना कि ऐसा ही होगा। अरे अगर कल को तुम्हें कोई महंगी चीज पसंद आ गई और तुम्हें चाहिए होगी तो
मैं तो इसी तरह लुट जाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये तो बस आखिरी बार था। अब ये जो नया किचन था, हॉल के सीधे सामने था। कोई भी हॉल में बैठा होता तो उसे पता चल जाता कि किचन में क्या बन रहा है। यहाँ दिन के समय जब निकिता सब्जी बना रही थी, तभी उसे याद आता है कि शाम की चाय के लिए तो घर में दूध ही नहीं है। और फिर वो आरती से कहती है, आरती, मैंने सब्जी चढ़ा दी है, तुम बस देखते रहना कि सब्जी जल ना जाए, क्योंकि शाम की चाय के लिए घर में दूध नहीं है और अगर माँ को पता चल गया तो हमें बहुत सुनाएंगी, इसीलिए मैं दूध लेकर आती हूँ। इसके बाद निकिता दूध लेने निकल जाती है। यहाँ आरती भी थोड़े समय तक किचन में रहती है और तभी उसके फोन पर रिंग बजती है और रिंग की आवाज सुनकर आरती भी अपने कमरे में चली जाती है। इस समय आरती भूल चुकी थी कि चूल्हे पर सब्जी चढ़ी हुई है और तभी हॉल में बैठी हुई निर्मला को जलने की बदबू आने लगती है और तभी वो देखती है कि किचन में तो कोई है ही नहीं और सब्जी भी चढ़ी हुई है और जो सब्जी गैस पर चढ़ी हुई है वो पूरी जल चुकी है। इतने में ही निर्मला चिल्लाने लगती है और वहां पर आरती आ जाती है। घर में दो दो बहुएं हैं, लेकिन किसी को भी ये ध्यान नहीं है कि चूल्हे पर खाना चढ़ा हुआ है। इतने में ही निकिता भी दूध लेकर आ जाती है और तभी वो देखती है कि निर्मला गुस्सा कर रही है और तभी वो कहती है, पर माँ जी, मैं तो दूध लेने गई थी। अगर शाम की चाय आपको समय पर नहीं मिलती तो आप मुझे ही डांटती। और तुम आरती, तुम क्या कर रही थी? निर्मला आरती को बहुत सुनाने लगती है। निर्मला के जाने के बाद निकिता कहती है, ओफो आरती, मैंने तुम्हें बोला था ना कि सब्जी देखते रहना, लेकिन तुम भी ना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। अब पड़ गई ना डांट। अगले दिन निर्मला आराम से हॉल में बैठकर अपना सीरियल देख रही थी और यहाँ आरती अपने लिए और अपनी जेठानी के लिए चाय बनाने लगती है। लेकिन जैसे ही आरती दूध का पतीला गैस पर चढ़ाती है, तभी निर्मला देख लेती है। अरे तू कितनी बार चाय पीती है दिन में? सुबह ही तो चाय बनी थी। तभी तो सोचूं 1 किलो दूध जाता कहाँ है और एक ही दिन में खत्म कैसे हो जाता है। इस दूध को रख दे, अब शाम को चाय बनेगी तब पी लेना। अब दोनों बहू इस ओपन किचन की वजह से किसी न किसी मुसीबत में फंस ही जाया करती थी। तो इसी तरह एक दिन जब निकिता रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी वो देखती है कि कल रात की सब्जी फ्रिज में रखी हुई है और वो उस सब्जी को गर्म करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर निर्मला आती है और कहती है, बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तेरी शादी को 5 साल होने को आए, लेकिन अभी तक तुझे ये नहीं पता कि हमारे घर में कोई भी बासी खाना नहीं खाता। तभी निकिता मन ही मन कहती है, हे भगवान, माँ जी को पता कैसे चल गया? मैं तो हमेशा से ही ऐसा करती थी, आज तक तो नहीं पता चला, लेकिन आज ही क्यों? तभी निर्मला अपनी सास से कहती है, नहीं नहीं माँ जी, ये रात की सब्जी नहीं है, ये सब्जी तो मैंने अभी बनाई है। बहू, मैं भी तेरी सास हूँ और मुझे इतना पागल मत बना। मैंने अभी अभी देखा कि ये सब्जी तूने फ्रिज से निकाली है। जो निकिता इतने समय तक ऐसा ही करती आ रही थी, आज उसका भी सच बाहर निकल आया। वो भी क्यों? बस इस ओपन किचन की वजह से। इसी तरह एक दिन रेखा भी निर्मला के घर आती है और देखती है कि निर्मला ने भी ओपन किचन बनवा लिया है। इसके बाद निर्मला किचन में जाती है और अपनी बहुओं से कहती है, निकिता सुनो, रेखा आई है और उसकी अच्छे से खातिरदारी करनी है। पता है ना, जब हम उसके घर गए थे तो उसने कितनी खातिरदारी की थी, कितना सब कुछ खिलाया था। तुम्हें भी कोई कमी नहीं छोड़नी। मैं तब तक उससे बात कर रही हूँ, तुम कुछ अच्छा सा खाना बना कर लाओ। यहाँ दोनों बहुएं भी खाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन, नान और भी पता नहीं क्या क्या। पनीर में नमक मसाला सही है या नहीं, ये देखने के लिए आरती सब्जी को चखने लगती है। लेकिन यहाँ हॉल से निर्मला देख लेती है और गुस्से से किचन में आकर आरती से कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेहमानों को ऐसा झूठा खाना खिलाते हैं? और मेहमानों को ही क्यों, किसी को भी ऐसा झूठा खाना नहीं खिलाना चाहिए।
माँ जी, मैं तो बस नमक और मसाला चेक कर रही थी। अगर नमक ज्यादा डल जाता तो आप उसके लिए भी मुझे ही डांटती। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से खाना लेकर आ। इतना कहकर निर्मला वहां से गुस्से में चली जाती है। थोड़े समय बाद रेखा किचन में आती है और कहती है, बहू, मैंने बोला था ना कि ये किचन तुम लोग नहीं संभाल पाओगे। मैं निर्मला को बहुत समय से जानती हूँ और उसको जानकर ही मैंने तुम्हें ओपन किचन बनवाने के लिए मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी और शायद अब तुम उसी का भुगतान कर रही हो। हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने ही देखा देखी के चक्कर में ओपन किचन बनवा लिया और एक भी बार ये नहीं सोचा कि हम इस किचन को संभालेंगे कैसे। और तो और माँ जी हर 2 मिनट बाद किसी ना किसी बात पर सुनाने लगती। पर अब मुझे समझ आ गया है कि जरूरी नहीं कि जो सबके लिए अच्छा हो वो हमारे लिए भी अच्छा हो।